हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे झांसी किले के इतिहास के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि झांसी किले को किसने बनवाया था और वह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? यह बलवंत नगर, वर्तमान में जिसे झांसी के नाम से जाना जाता है, बंगरा नामक एक चट्टानी पहाड़ी पर ओरछा के राजा वीर सिंह जोदेव ने 1606 से 1627 द्वारा बनाया गया। किले में 10 फाटक यानी 10 दरवाजे हैं। इनमें से कुछ खंडेराव गेट, दतिया दरवाज़ा, उतराव गेट, झरना गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैंयर गेट, चांद गेट आदि यहाँ पर जो दरवाजे हैं उनको नाम दिए गए थे। अब हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। कुछ स्रोत कहते हैं कि उनका जन्म 1835 को भी हुआ था। बनारस शहर अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया और उपनाम मनु था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थी। बचपन का नाम मणिकर्णिका, परंतु प्यार से मनु भी उन्हें कहा जाता था। मणिकर्णिका जब सिर्फ 4 या 5 साल की थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया था और पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती महिला थीं। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गई थी। यहीं पर उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी, शस्त्र विद्याएं आदि सीखी थी। चूँकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली भी कहते थे। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा के बारे में। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे। उन्होंने मनु को भी उन्हीं के साथ पढ़ने के लिए बैठने को बोला। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी बालकों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से पौराणिक वीर गाथाएं सुनी। वीरों के लक्षणों व उद्धत गुणों को अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि उनका विवाह कब हुआ और कैसे हुआ। समय बीता, मनु विवाह योग्य हो गई। इनका विवाह सन 1842 में झांसी के राजा जो कि गंगाधर राव थे उनके साथ हुआ। बड़े ही धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम महाराज द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु 1853 तक उनके पुत्र एवं पति दोनों का देहांत हो गया। अब रानी अकेली थीं। अब उनके एक पति और पुत्र के जाने के बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। उन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया वह अपने साथ लेकर ही अपना राजकाज का काम भी संभालती थी, परंतु अंग्रेज़ों और उनके दुश्मनों को यह सब रास नहीं आया, इसलिए वह अपनी प्रजा के स्नेहल भाजन बन गई थी। रानी बनकर लक्ष्मी को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छ विचारों वाली रानी को ये रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र आदि चलाने, घुड़सवारी हेतु आवश्यक प्रबंधन उन्होंने जो है किले के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं करवाई थी। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की थी। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे और वह हमेशा उन्हें सपोर्ट करते थे, उनका हमेशा से साथ देते थे। विपत्तियां उन पर कब आईं और क्या क्या आईं, हम इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित होता एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अकाल्पनिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की ही आयु में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद लिया, उसे रखा। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन 18 नवंबर 1853 में मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा दयालु स्वभाव की थी, अत्यंत ही। एक दिन वह कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थी। कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया
उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्र आदि का वितरण कराया जाएगा। अब रानी लक्ष्मीबाई केवल रानी नहीं बल्कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाने लगी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना थी। वह नन्ही उम्र से ही योग्यता और साहस के साथ अद्वितीय थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। 1857 की क्रांति में अपने सैन्य के साथ लड़कर दिखाया महिलाएं भी देश के लिए संघर्ष कर सकती हैं। यह उन्होंने करके, ना कि कह के बल्कि करके भी दिखाया, और यह औरतों के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। वह एक ऐसी वीरांगना थी जिनने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश के लिए अपना बलिदान भी दे दिया। झांसी से कालपी होते हुए रानी लक्ष्मीबाई दूसरे विद्रोहियों के साथ ग्वालियर आ गई थी, लेकिन कैप्टन ह्यूरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी घिर गईं और शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुए सामने आमने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही शहीद हो गई। रानी को घुड़सवारी करना बहुत ही पसंद था और उनके पास 3 घोड़े थे जो कि उनको अत्यंत ही ज़्यादा प्रिय थे। उनके घोड़े का नाम था सारंगी, बादल और पवन। अपने अंतिम युद्ध के समय रानी जिस घोड़े पर सवार थी उसका नाम बादल था। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को दुश्मनों से घिरते हुए देखा तो झांसी के किले में कुदान स्थल है, वो जहां से अपनी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने किले से घोड़े के साथ ही कूद गई थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई की कहानी औरतों के लिए और इस देश के लिए काफ़ी सराहनीय है। उनका एक अपना अस्तित्व है और हमेशा ही